हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज़ शुभम सिंह एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं वोकेबुलरी जो कि द हिंदू की मैं आपको करा रहा था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा वर्ड लिखा हुआ है वर्ड ऑफ। वर्ड ऑफ मतलब क्या होता है? रोकना। किसी चीज़ को रोकने के लिए वर्ड ऑफ आता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब क्या होता है? डिस्पेयर मतलब होता है निराशा किसी चीज़ के प्रति। आप बोल सकते हैं डिजेक्शन। डिजेक्शन मतलब भी क्या होता है? निराशा। इनफ्लो मतलब होता है अंतर्वाह। फ्लो मतलब प्रवाह होता है। इनफ्लो मतलब अंतर्वाह। मार्वलस बहुत ज़्यादा भव्य या शानदार के लिए आता है। आप बोल सकते हैं स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मतलब क्या होता है? भव्य या शानदार या चमकदार। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है परपेचुएट मतलब होता है स्थायी बनाना, किसी चीज़ को परमानेंट करना। परपेचुएटेड मतलब क्या होता है? स्थायी बनाना या परमानेंट करना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरविंडेड मतलब होता है इंटरवाइंड मतलब होता है लपेटना, किसी चीज़ को रोल करने के लिए आता है इंटरवाइंड। इंटर डिपेंडेंस मतलब होता है परस्पर निर्भरता। डिपेंडेंस मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट होना, किसी पर निर्भर होना। और इंटर डिपेंडेंस मतलब होता है परस्पर निर्भरता। सरमाउंटेबल मतलब होता है जीतने योग्य, जिसे हम जीत सकते हैं, कैनकर कर सकते हैं। सरमाउंटेबल मतलब जीत सकते हैं। और माउंट करना, माउंट एक वर्ड आता है। माउंट अक्सर ये घुड़सवारी करने के लिए आता है, किसी पर चढ़ने के लिए, घोड़े आदि पर चढ़ने के लिए माउंट आता है। प्रिवेल, प्रिवेल मतलब होता है प्रचलित होना, जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है उसे प्रिवेल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अथॉरिटेरियनिज्म मतलब होता है तानाशाही, निरंकुशता। जो तानाशाही होती है उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इंडीड। इंडीड मतलब क्या होता है? इंडीड मतलब जो एग्जैक्टली ठीक हो, उसके लिए वर्ड आता है इंडीड। प्रिकैरियस, प्रिकैरियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक, भयावह या डरावना, उसके लिए प्रिकैरियस वर्ड यूज़ करते हैं। खतरनाक के लिए डेंजरस। डेंजरस एक नॉर्मल सा टर्म है, प्रिकैरियस का सिनोनिम हम लोग डेंजरस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिनोटेड। डिनोटेड मतलब होता है धमाका होना। डेटोनेटेड लिखा, सॉरी। डेटोनेटेड मतलब क्या होता है? धमाका होना। और डिनोट करना किसी को उस चीज़ से इंगित कराना। तो डेटोनेटेड मतलब होता है धमाका होना। कैपिटुलेट मतलब होता है अपने आप को सरेंडर करना, आत्मसमर्पित करना। सरेंडर करने के लिए कैपिटुलेट आता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एनाक्रोनिज्म मतलब होता है पुराने समय का। क्रोनिज्म मतलब आपको पता है कि समय के लिए आता है, क्रोनिज्म और क्रोनिकल, ये सारी चीज़ें। तो एनाक्रोनिज्म मतलब होता है पुराने समय का। चेरिश मतलब होता है पालना। डिपोर्टेशन मतलब होता है देश से निकालना। डिपोर्ट, इलीगल डिपोर्ट करते हैं हम लोग। डिपोर्ट, डिपोर्ट वर्ड कब आता है? जब किसी भी चीज़ को, इलीगल को हम लोग डिपोर्ट करते हैं, एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, तो वहाँ पर डिपोर्ट वर्ड यूज़ करते हैं। उसी से बना है हमारा डिपोर्टेशन मतलब होता है देश निकाला, जो जिसे देश से निकाल दिया गया हो। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो हमारी रिएक्शन होती है उसमें कैटालिस्ट काम करते हैं, उत्प्रेरक, जो कि रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। तो उत्प्रेरक वे चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ को भड़का देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं। तो कैटालिस्ट मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एम्बोल्डन मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को इनकरेज करने के लिए आता है। इनकरेज करने के लिए आता है। एम्बोल्डन मतलब होता है प्रोत्साहित करना। और डिमोरलाइज मतलब क्या होता है? हतोत्साहित करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कमिंगल मतलब होता है मिश्रित हो जाना। मिक्सल, अमलगम, अमलगम मतलब क्या होता है? मिश्रण। तो किसी चीज़ को मिक्सर के लिए आता है कमिंगल जो आता है वर्ड। नेक्स्ट होता है एजाइलम। एजाइलम मतलब क्या होता है? एजाइलम मतलब होता है शरण, और एक यहीं से बनता है पॉलिटिकल एजाइलम। ये वर्ड बहुत बार लिख के आता है। जो राजनीतिक शरण होती है, जैसे कि दलाई लामा को दी गई है पॉलिटिकल एजाइलम, तो उसे राजनीतिक शरण बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वल्नरेबल मतलब होता है कमज़ोर कर देना किसी को, और यहीं पर हमारा वर्ड लिख के आता है एनफीबल। एनफीबल मतलब होता है किसी को कमज़ोर बना देना, पंगु बना देना। और पंगु बनाने के लिए जो वर्ड आता है हमारा आता है मेम। मेम मतलब होता है किसी को पंगु बना देना, किसी की पावर छीन लेना। नेक्स्ट वर्ड है फेलो। फेलो मतलब क्या होता है? फेलो मतलब होता है व्यक्ति,
जैसे कि हमारा क्लास फेलो हम लोग बोलते हैं, जो हमारा सहपाठी होता है, और सहचर के लिए भी आता है फेलो। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा। डिलेमा मतलब क्या होता है? डिलेमा मतलब होता है दुविधा में। वैसे तो वर्ड इन डिलेमा लिख के आता है, हमारा फ्रेज है। इन डिलेमा मतलब होता है जो दुविधा में रहता है, संदेह में रहता है, और पजल आप बोल सकते हैं, कंफ्यूज। नॉमिनेशन मतलब क्या होता है? नामकरण, नॉमिनेट किए जाते हैं। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? मसौदा या ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, खाका खींचा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्लाई। प्लाई मतलब क्या होता है? मेहनत करना, आना जाना। और एक वर्ड यहीं पर बनता है हमारा इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब क्या होता है? किसी को सूचित करने के लिए, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए इम्प्लाई वर्ड यूज़ करते हैं। और केवल प्लाई मतलब क्या होता है? आना जाना या मेहनत करने के लिए आता है। नेक्स्ट वर्ड है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्ट आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे एफएम वगैरह होते थे। अब इस ज़माने में, जो इंटरनेट के ज़माने में, पॉडकास्ट होते हैं, जो कि एक डिजिटल मीडिया है, और ये एक एफएम के तरीके ही होता है पॉडकास्ट। तो अब पॉडकास्ट का प्रचलन है, एफएम का प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। बॉयल्स डाउन मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ ये संक्षेपण देना, संक्षेपण करने के लिए आता है बॉयल्स डाउन। नॉच मतलब क्या होता है? नॉच मतलब निशान। आपने देखा होगा, आप मोबाइल वगैरह में नॉच डिस्प्ले आती है, एक निशान टाइप का होता है, उसे नॉच कहते हैं। ग्लॉजी। ग्लॉजी मतलब क्या होता है? ग्लॉजी मतलब चिकना। आपने देखा होगा कि ग्लॉजी बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, उसके लिए हमारा ग्लॉजी वर्ड यूज़ करते हैं। शेवी। शेवी मतलब क्या होता है? शेवी मतलब जानकार। और ये वर्ड ऐसे पूछा जाता है, नेट सेवी लिख के आता है। नेट सेवी मतलब होता है जो नेट से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, नेट सेवी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड है होलसम। होलसम मतलब क्या होता है? होलसम मतलब होता है पौष्टिक, जो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, होलसम बोलते हैं उसे। गोर मतलब क्या होता है? जमा हुआ खून, या किसी के सींग घुसाने के लिए आता है गोर। स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग मतलब होता है स्प्रॉल करना, बेतरतीब, मतलब फैला हुआ, सेटर्ड, बिखरा हुआ, उसके लिए स्प्रॉलिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब थी, और ये न्यूज़पेपर की द हिंदू से ली गई है। आप अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो आपको पता होगा, और आपको ये बार बार वोकैब्स मिलती भी होगी, तो आप पढ़ते रहिए। और एडिटोरियल पेज, जो उसमें एडिटोरियल आता है, आप अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो एडिटोरियल आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें पहली बात तो उसमें जो मटेरियल आता है, कंटेंट होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। उसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया होता है। ऊपर से उसमें जो भी मीन्स होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, और एग्ज़ाम में एडिटोरियल से काफ़ी मीन पूछी जाती हैं, जो वोकैब्स आती है। तो पढ़ते रहिए न्यूज़पेपर, और अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और व्हाट्सएप में भी आप पूछ सकते हैं, या आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।